चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। हम आपको यहाँ पर सिर्फ एमपी से रिलेटेड क्लास डेली देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा 2 दिन से मैंने कुछ क्लासेस आपके लिए और प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें सोनम मैम की स्टैटिक जीके की क्लास और साथ में विक्रांत चौधरी सर की आप लोगों ने क्लास देखी होगी, जिस पर विक्रांत चौधरी सर आपको जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन कराते हैं रात में 12 बजे। ठीक है, विक्रांत चौधरी सर और जीके जीएस की शाम को 5 बजे मिक्स क्वेश्चन की क्लास, उस पे आपको दिखाई देंगे विक्रांत त्यागी सर। दोनों ही हमारे एग्जाम पर के कोर फैकल्टी है और बहुत जान लगा करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो इनकी क्लास के साथ आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। और साथ में आप लोगों को प्रॉब्लम थी कि सर साइंस के कुछ एमसीक्यूज नहीं हुए हैं, उनको मैंने आदर्श सर से करने के लिए कहा है। वो आपकी एमसीक्यूज की क्लास 2 और 3 मतलब कल और परसों 2 दिन वो क्लासेस आपकी और रहेंगी। आप उसके साथ भी जुड़े रहिए, उतना ही प्यार आदर्श सर के साथ आप बना करके रखिए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे कंटेंट आपको वो उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोगों को जब क्लास में इतना कुछ मिलता है तो आप लोग भटका मत करो। ठीक है, बस विश्वास बना करके रखो। हाँ, आप लोगों ने एक बात और कही थी कि सर हमारा इतिहास का क्वेश्चन करवा दीजिए। देखो उसके लिए भी मैं कुछ कुछ कर रहा हूं और जहां तक हो पाएगा वो भी हम कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज के टॉपिक में बच्चों हम बात करने वाले थे हमारा लोकल एंड सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, लोकल एंड सेल्फ गवर्नेंस इन एमपी बात करनी थी हमको। ठीक है, या इसी को हमने क्या कह दिया था आपका मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, या इसी को आप क्या कहते हो पंचायती राज व्यवस्था कहते हो। तो याद रखिए, हेडिंग डाल दो आप लोग मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में बच्चों आपको देखने को मिलेगा स्थानीय स्वशासन। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की, तो मध्य प्रदेश में एंटर करने से पहले हमको क्या बात मालूम होनी चाहिए? हमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि स्थानीय स्वशासन का इतिहास भारत में आपको कहां से दिखाई देता है। तो बच्चों इस बात को याद रखो कि जब स्थानीय स्वशासन की हम बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन हमको कहां पर देखने को मिलता है? प्राचीन भारत में भी देखने को मिलता है, और प्राचीन भारत के साथ साथ आपको मगध में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आपको क्या दिखाई देगा? मौर्यकालीन सत्ता। ठीक है, जब मौर्य क्या हो जाएंगे आपका शासन सत्ता पर स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको क्या दिखाई दे जाएगा? वहां से केंद्रीय प्रशासन देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन आपका चोलों के समय पर दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा विकसित था, और चोलों के टाइम पीरियड पर जो ग्राम हुआ करते थे, हमारे ग्राम हुआ करते थे, उन ग्राम को क्या कहा जाता था? आपका नाडु प्रशासन के नाम से जाना जाता था। तो दक्षिण भारत में हमको चोल साम्राज्य के समय ग्राम प्रशासन का सबसे विकसित रूप दिखाई देता है और सबसे डेवलप्ड रूप आपको देखने को मिलता है। तो स्थानीय स्वशासन का जो आपको सबसे महत्वपूर्ण रूप दिखाई दिया वो कहां पर दिखाई देता है? प्राचीन भारत में जाते हैं तो चोलों के समय हमें दिखाई देता है। उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है? दिल्ली सल्तनत दिखाई देती है, जिसमें बार बार क्या हुआ आपका हमारे इंडिया में आक्रमण होते रहे, और इन आक्रमणों के कारण आपको यह देखने को मिलेगा कि हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन धीरे धीरे क्या हुआ? आपका डिक्लाइन की ओर पहुंच गया। लेकिन मुगल काल में जिस टाइम पर आपको अकबर शासन सत्ता पर दिखाई देते हैं तो उन्होंने क्या किया? स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया, लेकिन उस तरह से जोर नहीं दिया जिसकी हमको जरूरत थी। अकबर के टाइम पर आप लोगों को याद होगा चौधरी और मुकद्दम, आप लोगों ने लोगों को मजाक में कहते भी सुना होगा कि यार बड़ा चौधरी मत बनाकर। चौधरी का मतलब क्या हुआ? चौधरी का मतलब था जो ग्राम का मुखिया हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था? आपका चौधरी कहा जाता था। मुकद्दम कौन होता था? मुकद्दम भी आपका गांव के अंदर जो क्या देखता था? आपका न्यायिक और प्रशासनिक कार्य देखता था, उसे क्या कहा गया? आपका मुकद्दम के नाम से जाना गया। तो ग्रामीण प्रशासन के इतिहास हमको वहां पर भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब ब्रिटिश भारत में आए तो ब्रिटिश के भारत में आने के बाद जो हमारे स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी या स्थानीय स्वशासन जो भारत में चला आ रहा था, वह स्थानीय स्वशासन पूरी तरह से क्या हो जाता? आपका बिखर जाता है। और जैसे स्थानीय स्वशासन बिखरता है, इसी के साथ क्या होता है? केंद्रीय प्रशासन की नींव डाल दी जाती है, और हर जगह आपको क्या दिखाई देता है? केंद्रीय सत्ता देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिश भारत में क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे, और 1857 में विद्रोह हो जाता है।
और इस विद्रोह को लेकर के बनाई गई कमेटी में सर सैयद अहमद खान को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि भारतीयों को आप क्या करो, स्वशासन में अर्थात प्रशासन के अंदर आप क्या करिए, उनको भी प्रतिनिधित्व दीजिए और धीरे धीरे उन्हें भी गवर्नमेंट का हिस्सा बनाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ब्रिटिश शासन को आप लंबे टाइम तक, लंबे पीरियड तक आप क्या कर सकते हैं, रोक करके रख सकते हैं। और जब इतनी बातें उन्होंने कह दी तो ब्रिटिश ने इस बात को माना। और आपको मालूम है भारतीयों के लिए विधान परिषद का गठन किया गया, विधानमंडल का गठन किया गया। 1861 से धीरे धीरे प्रयास चल रहे थे। इसी समय एक गवर्नर आपको, या वॉइस राय कह सकते हैं, वॉइस राय है आपका, अगर हिस्ट्री में चल करके बात करें 1870 में लॉर्ड मेयो, ठीक है, 1870 में, ठीक है, कौन आपको दिखाई दे जाता है, लॉर्ड मेयो, ठीक है। और इसने क्या किया, आपका स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की अनुशंसा की, ठीक है, क्या कर देते आपका, अनुशंसा की, ठीक है। अनुशंसा पहली बार किसके द्वारा की गई, आपका 1870 में आपका ये अनुशंसा की जाती है लॉर्ड मेयो के द्वारा। वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भारत में स्थानीय स्वशासन को डेवलप करना चाहिए जैसे ब्रिटेन में हमको दिखाई देता है। और इसी के आधार पर आगे चल करके 1882 में, ठीक है, आपका ईयर बदलेगा 1882 में, यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे लॉर्ड रिपन। पहला प्रयास किसने किया, आपका अंग्रेजों के टाइम पर, तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो का नाम, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रयास किसका, आपका लॉर्ड रिपन का। और इसी को क्या कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ लोकल एंड सेल्फ गवर्नेंस। कौन है आपका, लॉर्ड रिपन आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉर्ड रिपन ने क्या किया आपका, तो इन्होंने जो है स्टार्टिंग कर दी स्थानीय स्वशासन की, और इसके तहत इन्होंने क्या की, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की स्थापना कर दी, ठीक है। किसकी स्थापना करते हैं, आपका लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की स्थापना करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं आपका, तो याद रखिएगा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। किसकी स्थापना कर देते हैं, आपका लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की स्थापना कर देते हैं। और ऐसा करने वाला आपका लॉर्ड रिपन से क्या बन जाता है, पहला व्यक्ति बन जाता है। अब देखिए यहां से हमारा क्या चला, आपका स्थानीय स्वशासन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसको अभी विधिक रूप से कोई मान्यता नहीं है। अब हमारा क्या चलेगा भाई, आपको मालूम है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ हमारा क्या होने लग जाएगा, तो हमें दिखाई दे जाएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ेगा, ठीक वैसे वैसे आपको क्या दिखाई देता है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि धीरे धीरे हमारा ये जो स्थानीय स्वशासन ब्रिटिश द्वारा चालू किया गया था, यह स्वशासन धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, अपने डिक्लाइन की ओर पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थानीय स्वशासन की बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि विधायिका में क्या किया जाए, भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो आईसीएस की सीटें हैं उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। तो यहां पर क्या है, गवर्नमेंट के अंदर शामिल होने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय स्वशासन की बातें कोई नहीं कर रहा। स्थानीय स्वशासन की बातें करना स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आएंगे आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी जी जब भारत में प्रवेश करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे जाएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने स्थानीय स्वशासन
स्वशासन की स्थापना पर जोर दिया। ठीक है, कौन जोर देता? आपका गांधी जी ने प्रयास किया। गांधी जी का यह मानना था, ठीक जैसा गांधी जी का मानना है वैसा ही किसका मानना? आपका कार्ल मार्क्स का मानना था। गांधी और मार्क्स में समानता क्या है? गांधी जी शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, मार्क्स क्या करता है? आपका शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता है। गांधी बात करते हैं आपका किसके विषय में? कि आप जो है प्रॉपर्टी पर निजी दायित्व तो मत समझिए कि यह आपका निजी प्रॉपर्टी है, बल्कि आप ये समझो कि ये जो प्रॉपर्टी आपकी है, आप सिर्फ इसके ट्रस्टी हो। आप इसे क्या कर रहे हो? आप इसे मैनेज कर रहे हो। और किसके लिए मैनेज कर रहे हो? आम जनता के लिए मैनेज करिए आप। ये बातें कौन कहता है? तो गांधी जी कहते हैं। इसके माध्यम से क्या हुआ? गांधी जी ने अपनी आवाज ऊंची रखी, अर्थात राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने क्या किया? आपका स्थानीय स्वशासन की वकालत की और कहा कि अगर भारत को आगे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से ही हमको नींव डालनी पड़ेगी ग्राम स्वशासन के लिए, क्योंकि भारत गांवों पर बसता है। ये गांधी जी का मानना था और इसलिए इन्होंने किस पर जोर दे दिया? आपका स्थानीय स्वशासन की स्थापना पर जोर दिया। ठीक है, अब इसके बाद भारत क्या हुआ? आपका स्वतंत्र हो गया। अभी कोई बात नहीं चली। ठीक है, अब क्या हुआ? आपका भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद आपको क्या दिखाई दे जाएगा? संविधान सभा क्या हुई? संविधान सभा हमारी बैठी। ठीक है, और संविधान सभा की आपकी क्या चल रही है? अब बैठक चल रही है। संविधान सभा ने क्या किया? जब गवर्नमेंट इसको लेकर के आ रही थी संविधान को, ठीक है, संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो संविधान सभा ने लोकल एंड सेल्फ गवर्नेंस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसने क्या किया? आपका कोई भी ध्यान नहीं दिया। और जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया और यह बात किसके पास पहुंची? मोहनदास करमचंद गांधी जी अभी जिंदा है। ठीक है, मतलब जनवरी के पहले की बात है, 1948 से पहले, जब गांधी जी की हत्या की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको यह दिखाई दे जाएगा कि गांधी जी ने न्यूज़पेपर में एक लेख लिख दिया और लेख लिख करके लिखा कि जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, संविधान सभा ग्राम स्तर पर शासन को लेकर के कोई भी विचार नहीं कर रही है और अगर यह बात सही है तो मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और संविधान सभा से यह कहना चाहता हूं कि वह संविधान में स्थानीय स्वशासन और ग्रामों को शक्तियां प्रदान करें और शक्तियों का आवंटन गांव से कहां की ओर होना चाहिए? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर होना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से गांवों की ओर होना चाहिए। गांवों को जितना मजबूत बनाएंगे भारत उतना क्या करेगा? आपका समृद्ध होगा। गांव समृद्ध होंगे, भारत समृद्ध होगा। गांव का स्वशासन अच्छा होगा या प्रशासन अच्छा होगा तो देश का प्रशासन अच्छा होगा। ये बातें गांधी जी कर रहे थे। अब जब गांधी जी ये बातें कह रहे थे, ठीक है, और संविधान सभा इस पर कोई बात नहीं कर रही थी, तो गांधी ने भाई लेख लिख दिया। और जब गांधी जी ने लेख लिख दिया तो आपको मालूम है इस समय तक गांधी मतलब भारत, भारत मतलब गांधी। और गांधी जी की बात का असर यह हुआ कि संविधान सभा दबाव में आ गई और इसी संविधान सभा में, ठीक है, एक गांधीवादी आपको नेता दिखाई दे जाएगी। ठीक है, गांधीवादी विचारक हैं, इनका नाम है आपका नारायण अग्रवाल। ठीक है, गांधीवादी विचारक नारायण अग्रवाल ने ग्रामीण प्रशासन की नींव रखी। ठीक है, क्या करते हैं आपका? तो ग्रामीण प्रशासन की ये नींव रख देते हैं। कौन रखता? आपका, तो याद रखिएगा गांधीवादी विचारक है, नाम है आपका नारायण अग्रवाल। और नारायण अग्रवाल ने क्या किया? आपका पंचायती राज व्यवस्था का, या हम कह सकते हैं ग्रामीण प्रशासन की वकालत की। वकालत की या क्या किया? आपका जो आप पंचायती राज व्यवस्था देखते हो उसका प्रखर इन्होंने क्या कहा कि हमको ऐसा करना चाहिए। ये बात कौन कर रहा था? आपका गांधीवादी विचार नारायण अग्रवाल ने। और गांधी जी के लेख से क्या हुआ? अब जो है भाई दबाव बन गया संविधान सभा पर। और जब संविधान सभा पर दबाव बन गया, संविधान सभा ने क्या किया इसको? तो संविधान सभा ने कहा ठीक है भाई,
हम ग्रामीण प्रशासन की बात नहीं लिख पा रहे, ठीक है, हम इसको मैंडेटरी नहीं करेंगे, बल्कि क्या किया इसके अंतर्गत, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में क्या किया, इस तरीके की आपकी व्यवस्था कर दी, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या लिख दिया, लिखा कि राज्य चाहे तो ग्रामीण प्रशासन की स्थापना और ग्राम प्रशासन के लिए प्रयास करेगा। ये कौन करेगा, आपका राज्य करेगा। ये बात कहां पर लिख दी गई आपका, तो डीपीएसपी में लिखी गई, ठीक है, डीपीएसपी में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, जिसके लिए आप कहां नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। इतनी बात आपकी क्या लिख गई, संविधान पे लिख दी गई। बात खत्म हुई, लोगों को लगा हमने संविधान पर लिख भी दिया, लेकिन इसे लागू करना तो अभी जरूरी है नहीं केंद्र सरकार के लिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में ग्रामीण प्रशासन की बात कर दी गई, ठीक है। अब पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हुए कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया जाएगा, अपना इसे जो है लागू कराया जाएगा और इसे रखने का आपका प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब भारत स्वतंत्र हो गया, हमारा क्या हुआ, आपका संविधान भी बनकर के तैयार हो गया। तो याद रखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में क्या क्या आपके प्रयास किए गए भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखने के लिए, ठीक है। तो याद रखो, अब आप लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए प्रयास, ठीक है। जब हम स्वतंत्र हो गए, इसके बाद क्या क्या प्रयास किया गया भारत में ग्रामीण प्रशासन को लेकर के। तो सबसे पहली बात समझिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहला प्रयास किया गया, पहला प्रयास आपको क्या निकल करके आता है, तो सबसे पहला प्रयास निकल करके आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, 1952 में एक कार्यक्रम अनाउंस किया, ठीक है, 1952 में एक कार्यक्रम अनाउंस किया और इस कार्यक्रम को नाम दिया सामुदायिक विकास योजना। 1952 में, ठीक है, आपका क्या चालू कर दिया जाता है, यहां से सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, या इसी को कहा गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया, ठीक है। क्या स्टार्ट किया जाता है, आपका सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कौन करेगा, आपका 1952, या इसी को क्या कहा गया, आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया। और जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया, इसी के साथ जो है 1953 में एक पद का गठन किया गया, जिसे आपका नाम दिया जाता है बीडीओ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, बीडीओ साहब का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से आप इन्हें जानते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पद का इन्होंने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, और सारी जिम्मेदारी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की किसको दे दी, बीडीओ साहब को दे दी। अब भाई, समाज का तो विकास नहीं हुआ, कम्युनिटी का तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन बीडीओ साहब का डेवलपमेंट हो गया। हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक में जो सबसे बड़ा आदमी और जो किसी की ना सुने, कलेक्टर फैलता भाई इनके सामने, मतलब डीएम को भी इन्होंने क्या किया, पानी पानी कर दिया। इस तरीके से इन्होंने अपनी कार्यशैली दिखाई, और इनकी कार्यशैली ऐसी थी, ठीक है, इनकी कार्यशैली आपको ऐसी दिखाई दी जाएगी कि भैया बड्डाधार हो गया इस योजना का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इससे पहले इसी प्रोग्राम को किसने चलाया था, आपका, ठीक है, इससे पहले आपका फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन इसको 1951 में इसके सहयोग से आपका क्या चलाया जा रहा था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इसी का नाम क्या दे दिया गया, आपका सामाजिक विकास कार्यक्रम। इसको सामाजिक विकास कार्यक्रम कर देते हैं, ठीक है, क्या कह देते हैं इसको, सामाजिक विकास कार्यक्रम के तहत ये किया गया। अब देखो बच्चों, इससे पहले एक काम चल रहा था, आप लोगों ने फोर्ड की गाड़ी का नाम सुना होगा, ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है। कौन सा फाउंडेशन हो जाएगा आपका, तो आपको दिखाई दे जाएगा फोर्ड फाउंडेशन देखने को मिल जाएगा, के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
सामाजिक विकास कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1951 से सामाजिक विकास कार्यक्रम चला रही थी। ठीक है, क्या चला रही थी? आपका सामाजिक विकास कार्यक्रम चला रही थी। इसकी सफलता को ही देख करके क्या किया गया, नेहरू जी को लगा वाह हम भी क्या करेंगे, मौज कर देंगे लोगों की गांव में। कहा ठीक है जी, वीडियो को बना देते इसका इंचार्ज। वीडियो साहब ने सारी योजनाएं गांव तक पहुंचने से पहले ही दबा दी। वीडियो साहब का पेट इतना बड़ा हो गया, मेरा तो थोड़ा सा छोटा है, वीडियो साहब का इतना बड़ा हो गया। और वीडियो साहब ने पूरी की पूरी योजना जो है अपने घर में रख ली। और वीडियो साहब गांव के आसपास के सबसे ज्यादा आपके क्या हो जाते हैं, तो ये आपके सबसे ज्यादा रईस व्यक्तियों में गिने जाते हैं। यह योजना तो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। ठीक है, सामाजिक विकास कार्यक्रम आपका ये क्या कहलाएगा, आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका कहला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या चलाया जा रहा था, ये आपका सामुदायिक था। अच्छा, सामाजिक तो पहला वाला था, सॉरी, सामुदायिक अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला रहा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये योजना क्या होगी, आपकी पूरी तरह से असफल रही, असफल रहा। यह कार्यक्रम, ठीक है, ये कार्यक्रम जो किया गया था यह पूरी तरह से असफल हो गया। जनता तक मिठाई नहीं पहुंची। मिठाई के क्या पहुंचे आपके, तो बूंदी के लड्डू जो होते टूट जाते, तो एक एक टूटा टूटा चूरन पहुंचा और जनता जो है परेशान हो गई। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि भाई ये हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया। तो इसी क्रम में जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में कहा कि जाओ और जाकर के पता करके आओ, ये जो सामाजिक कार्यक्रम हमारा असफल हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है। बलवंत राय मेहता पहुंचे ग्राउंड पर। ठीक है, तो याद रखो, हेडिंग डाल दो आप लोग, बलवंत राय मेहता समिति आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, कब एस्टेब्लिश किया गया इसको, तो आपका हो जाता है जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया। और बलवंत राय मेहता जी से कहा गया कि जाइए भैया जरा ये पता करके आइए कि सामाजिक विकास कार्यक्रम असफल क्यों हो गया। रीजन क्या था आपका, तो रीजन क्या था आपका, फॉर्मेशन का, रीजन ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब गठन का कारण क्या था, कभी पूछ लिया जाए गठन का कारण क्या था इस समिति की। तो बच्चों याद रखना, गठन का जो आपको कारण दिखाई देता है इसका रीजन था फॉर्मेशन का, जो आपको देखने को मिलता है, टू फाइंड द रीजन फेल्यूर ऑफ सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या करना आपका, सामाजिक विकास कार्यक्रम की विफलता के आपको कारण पता करने हैं। ठीक है, क्या कहा गया, जाओ भैया टू फाइंड द रीजन। ठीक है, आपको क्या करना है, जाकर के आपको रीजन फाइंड करना है। किसका रीजन आपको फाइंड करना है, ठीक है, आप जाइए और जाकर के क्या फाइंड करके आइए, आप लोग रीजन फाइंड करके आइए। और रीजन क्या आपको फाइंड करना है, टू फेल्यूर ऑफ सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फेल्यूर ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आपको क्या हो जाता है, तो जाइए और अब क्या करिए, आप लोग इसका कारण पता करके जाइए। ठीक है, फेल्यूर ऑफ सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात सामाजिक विकास कार्यक्रम की असफलता के विषय में पता करना था।
कि भैया ये क्यों असफल हो गया। ठीक है, आप क्या पता करिए इसकी असफलता के कारण, सामाजिक विकास कार्यक्रम जो हमारा है वह असफल हुआ कैसे, इसका कारण आप जाकर के हमको दीजिए। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपको अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आपका नवंबर का महीना होता है। ठीक है, कब की बात होगी आपकी, नवंबर 1957 में। ठीक है, इन्होंने क्या दे दी, अपनी भैया रिपोर्ट दे दी, और इन्होंने बता दिया अपनी रिपोर्ट में कि देखो जो सामाजिक विकास कार्यक्रम है इसकी फेल्योर का सबसे बड़ा कारण तो आपका वीडियो है। ठीक है, कौन है, आपका वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, और इसी के कारण क्या हुआ आपका, तो ये जो सामाजिक विकास कार्यक्रम है ये फेल हो गया। दूसरी बात बताइए, आपने चाहे पंचायतों को कोई शक्ति नहीं दी, इसलिए भी पंचायतें फेल हो गई। तीसरा कहा कि आप एक काम करो, आप मेरी कुछ बातें सुनो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, आपका रिकमेंडेशन दे दी और कहा कि आप मेरी अनुशंसाएं सुनिए। तो इसने क्या क्या रिकमेंड किया, इस बात को अगली स्लाइड में आकर के देखते हैं। अनुशंसा क्या क्या की, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में अनुशंसाएं देखते हैं। ठीक है, कि क्या क्या इन्होंने अनुशंसाएं कर दी आपका, किसको लेकर के, तो इन्होंने कहा लोकल एंड सेल्फ गवर्नेंस को लेकर के आप मेरी अनुशंसाएं सुनो। तो इन्होंने जब पहले अनुशंसा की, क्या कहा, पंचायतों का गठन 3 स्तर पर किया जाना चाहिए, 3 स्तर पर हो। ठीक है, सबसे पहली बात क्या कह दी इन्होंने, कहा कि भैया एक तो आपकी सामाजिक विकास कार्यक्रम की योजना इसलिए भी फैल रही, जनता की भागीदारी थी नहीं। अब भागीदारी बढ़ाएंगे कैसे, जब जनता इस पर भाग लेगी, भाग कैसे लेगी, तो इन्होंने कहा आप क्या करो, पंचायतों को 3 स्तरों पर गठित करो। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायतों की बात कह दी इन्होंने। ठीक है, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात कर दी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या बात कही, आपकी तो सबसे बड़ी बात कह दी आपने, इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कर दी। और जब इन्होंने ये बात कही और अपनी रिकमेंडेशन दी, तो आगे चल करके इन द ईयर ऑफ 1958 को, ठीक है, सबसे पहले इनकी रिकमेंडेशन यही थी, जनता की भागीदारी को बढ़ा दो। ये तो सब कोई कहेगा, लेकिन मुख्य बात ये है आपकी पीटी के लिए। तो क्या हुआ आपका 1958 को एनडीसी ने क्या किया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने, ठीक है, इनकी बात को मान लिया। कौन सी बात मान ली, कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वह कैसी होनी चाहिए, आपके 3 स्तर पर होनी चाहिए। और 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, आपकी कब की बात होगी, 2 अक्टूबर 1959 इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है, राजस्थान का नागौर जिला, ठीक है, राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, क्या बन जाता आपका, क्या बन जाता आपका पहला राज्य। इतनी बातें क्या बन गया आपका, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला राजस्थान आपका पहला राज्य बन गया। जिला कौन सा था आपका, तो ये आपको दिखाई दे जाता है। जब 2 अक्टूबर 1959 को इसने पंचायती राज व्यवस्था को अपना दिया, इसके बाद आपको दिखाई दे जाएगा 11 अक्टूबर 1959 के दिन आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना। ठीक है, क्या बन जाता है आपका, आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखाई देता है, आंध्र प्रदेश दूसरे राज्य के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो आंध्र प्रदेश क्या बना आपका, दूसरा राज्य बन जाता है। ठीक है, एक तरफ बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के साथ इनकी क्या चल रही, खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ आपको दक्षिण भारत की तरफ कौन दिखाई दे जाएंगे, पट्टाभी सीतारामैया दिखाई दे जाएंगे।
ठीक है, उनकी और इनकी बिल्कुल श्री राजगोपालाचारी तबीयत खराब है, उनसे इनकी कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी उनसे ऐसी हो चुकी है। और नेहरू जी कहां चले जाते हैं? आपका उद्घाटन करने नागौर में। ठीक है, नागौर में क्या करेंगे? ये जाकर के पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कर देंगे। दूसरी तरफ आपको कौन देखने को मिलता है? बाबू राजेंद्र प्रसाद जी कहां पर जा रहे हैं? आपका सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर जाते हुए दिखाई देंगे। और इसी बात से लेकर के नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी में क्या होता है? खटपट बन जाती है। क्योंकि आपको यह देखने को मिलेगा कि नेहरू कह रहे थे कि आप जो है एक प्रशासनिक सत्ता पर हो, आप राष्ट्रपति हो, किसी मंदिर के उद्घाटन में आपको नहीं जाना चाहिए, उसका पुनर्निर्माण हुआ है, आप बाद में जाकर के व्यक्तिगत रूप से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत क्या है? आपका सर्वधर्म संभाव वाला राज्य है। और ऐसी बातें चलती रही और इनके जो है आपस में व्यक्तिगत मतभेद बढ़ते रहे। तो यहां से क्या होता था आपका? ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के बाद पहला राज्य कौन सा था जिसने अपने यहां पंचायती राज व्यवस्था अपनाई? तो व्यवस्था फिर से धराशायी हो जाएगी। और जब धराशायी हो जाती है और ये सफल नहीं हो पाती, फिर क्या किया जाता है? इंदिरा गांधी सरकार के दौरान ही आपको क्या दिखाई दे जाएगा? अशोक मेहता समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, आपका क्या किया जाता है? अशोक मेहता समिति 12 दिसंबर 1977। ठीक है, अगली कमेटी कौन आएगी आपकी? अशोक मेहता समिति आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कब की बात होगी आपकी? याद रखना, 12 दिसंबर 1977 इस कमेटी का क्या किया गया? आपका गठन किया गया और कहा गया कि आप जाइए और जाकर के ये देख करके आइए कि स्थानीय स्वशासन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। गुरुजी, नदी बह चली है, ठीक है, तो आप कैसे क्या कर सकते हो, किस तरीके से हम स्थानीय स्वशासन को आगे बढ़ा सकते हैं। और स्थानीय स्वशासन को बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या प्रयास किए जाने की जरूरत है, आप जाकर के बताइए। अशोक मेहता समिति ने भी क्या किया भाई? घूमा काफी समय तक और अगस्त के महीने में 1978 को आपको मालूम है इस समय जनता पार्टी की सरकार है और ये क्या करते हैं? अपनी रिकमेंडेशन सौंप देते हैं सरकार को। और इन्होंने कहा कि देखो 3 स्तरीय तो बातें गलत है, क्या करना चाहिए आपको? 2 स्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए, यही क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्या किया जाए? आपका 2 स्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए। आपसे पूछा जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तरीय पंचायतों की बात की? अशोक मेहता ने कितनी बात की? अशोक मेहता ने कितनी बात की आपका? तो अशोक मेहता आपकी बात करते हैं 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं और ये कहते हैं कि 2 स्तरीय आप क्या करो? पंचायती राज व्यवस्था ले लो। और जो इलेक्शन है, ठीक है, पंचायतों का इलेक्शन, पंचायतों का चुनाव, ठीक है, आप एक काम करो, जब कोई बात नहीं बन रही है तो चुनाव पार्टी स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, पार्टी स्तर पर होना चाहिए, जहां पर व्यक्तिगत स्तर पर बात की थी किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने क्या कर दिया? आपका पंचायतों का चुनाव भी इलेक्शन बेस्ड ऑन पार्टी सिस्टम। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था के विकास को लेकर के सभी राजनीतिक दल आगे आएंगे और उसको डेवलप करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बात समझ रहे हो? इनकी बातों में दम था कि पंचायतों को शक्ति तब मिलेगी जब पार्टियों को लगेगा इससे हम मजबूत हो रहे हैं, इससे हमारा विकास हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? आपका पंचायतों को डेवलप करने की बात कर देंगे। ठीक है, तो पार्टी स्तर पर आपका चुनाव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो इन्होंने ही कहा था आपका कि पंचायतों में एससी एवं एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहिए, आरक्षण देना
चाहिए। अब 15-15 साल तक क्या हो रहा है, एक बार चुनाव हो गए और फिर चुनाव ही नहीं हो रहे थे पंचायत के, तो आपको क्या करना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। इन्होंने इतनी बात कह के छोड़ दी अपनी बात। अब क्या हुआ, सरकारें फिर बदली। अब भैया सरकार बदली, बात वहीं की वहीं रह गई। अब कहा गया, गवर्नमेंट ने सोचा अब क्या किया जाए, कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने, ऐसे ही चलता रहा ढीला रवैया। इसी समय जो है 1984, आप सभी को मालूम है इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद उनके सुपुत्र राजीव गांधी जी क्या बनते, आपका भारत के प्रधानमंत्री बनकर के आते हैं। राजीव गांधी जी ने यूरोप में रहते समय स्थानीय स्वशासन को बड़े नजदीक से देखा था कि वहां पर जो नगर पालिकाएं हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, और स्विट्जरलैंड का जो स्थानीय प्रशासन का मॉडल है, पूरी दुनिया में अगर आपको कहीं पर दिखाई देता है सबसे अच्छा मॉडल स्थानीय प्रशासन का, वो कौन है, आपका स्विट्जरलैंड। तो उन्होंने इसके विकास को देखा था, इसकी बातों को समझा था, और उन्होंने क्या किया, स्थानीय प्रशासन पर सबसे ज्यादा जोर दिया, और 1985 में GVK राव समिति का गठन किया। GVK, ठीक है, क्या है इसका पूरा नाम, GVK राव समिति, ठीक है, इसका गठन कर दिया गया। कब गठन करते हैं, तो अगली समिति आएगी आपकी 1985 में, ठीक है। 1985 में ये क्या करते हैं, आपका समिति का गठन कर देते हैं। कहते हैं जाओ भैया, अब जाकर के तुम बताओ मुझे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। पंचायतों को कैसे भारत में मजबूत किया जा सकता है। इनने कहा कौन सी बड़ी बात है जी, पहला काम करो आप लोग, सबसे पहला काम तो पंचायतों को आर्थिक स्तर पर आप क्या करो, मजबूत कर दो, अर्थात एक वित्त आयोग का गठन किया जाए, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। एक राज्य क्या किया जाए, आपका वित्त आयोग का गठन किया जाए, जो क्या करे, आपका पंचायतों को लेकर के ये वित्तीय आपकी सहायता उपलब्ध कराए, ठीक है। राज्य, जब तक आप पंचायतों की वित्तीय स्थिति को नहीं सुधार दोगे तब तक जो है मामला नहीं बन पाएगा। और इन्होंने कहा कि हर 5 वर्ष में पंचायतों के चुनाव, पंचायतों के भैया चुनाव करा लो, सबसे पहला काम करो। और क्या करा लो, तो कहा गया जो पंचायती राज व्यवस्था वो कैसी हो, आपकी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। इतनी बातें कह करके चुप हो जाते हैं। इन्हें अपनी बातों को कह दिया। अब भैया क्या हुआ, यहां से सरकार चलती रही, आगे चल करके सरकार फिर बदलेगी, ठीक है। और इस समय वापस क्या करेगी, राजीव गांधी जी है अभी मेहनत कर रहे हैं, IT सेक्टर भारत में आ गया, कंप्यूटर आ गया, लोगों ने बहुत विरोध किया कि लोगों की नौकरी चली जाएगी। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, नौकरी बढ़ेगी, मुझे मालूम है, मैंने देखा है, नौकरी बढ़ गई, लोगों की नौकरी बढ़ गई, लोग तो विरोध करते, करने दो। अब जब विरोध आगे बढ़ा, इन्होंने क्या किया, एक नई कमेटी का गठन किया, ठीक है। PK थोंगन कमेटी आपको दिखाई जाएगी, थोंगन समिति आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। कौन सी समिति आपको दिखाई दे जाएगी, तो आपको दिखाई देती है PK थोंगन समिति आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। PK थोंगन समिति का गठन कब किया गया, आपका 1988 में, जब मैं पैदा हुआ तब इनका भी गठन कर दिया गया 1988 में, ठीक है। आपको क्या है, इनका नाम पूरा PK थोंगन समिति का गठन किया गया, ठीक है। और ये PK थोंगन समिति से क्या कहा गया, भैया जाओ और पता करके आओ, ठीक है, कि क्या किया जाए। इन्होंने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, सबने किया मैं भी कर लूंगा। इन्होंने कहा भैया सबसे पहले तो आप काम करो, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करो आप, तो पंचायतों को आप दो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। पहला काम क्या करो आप, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज,
फॉर पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम को क्या कर दो आप, सबसे पहला काम कर दो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पहला काम क्या किया जाए आपका, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए और साथ में क्या किया जाए आपका, जिला परिषद को, ठीक है, जिला परिषद को विकास के कार्यों के लिए प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। ठीक है, जो आपकी जिला परिषद होगी, जिला परिषद को विकास के कार्यक्रमों के लिए, विकास के कार्यक्रम के लिए प्रमुख संस्था के रूप में, संस्था के रूप में विकसित किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए आपका, प्रमुख संस्था के रूप में विकसित कर दिया जाए। और क्या किया जाना चाहिए आपका, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए। ठीक है, क्या किया जाए आपका, सीईओ के पद का गठन किया जाए। ठीक है, पद का गठन किया जाए या निर्माण किया जाए। ठीक है, और यही क्या होगा आपका, तो ये पंचायती राज के अंतर्गत जितना भी विकास का कार्यक्रम होगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, ये जिम्मेदार हो जाएगा। और क्या कहा इन्होंने भी कहा कि राज्य वित्त आयोग का गठन करो। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, बस इतनी बातें ये कह देते हैं कि सीईओ के पद का निर्धारण किया जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद का गठन किया जाए। इतनी बातें ये आपका क्या कर देते हैं, इतनी बातें कह करके आपका सामने करते हैं। इसके बाद कौन आया आपका, एक अगली समिति को 2 मिनट में समझ लो। ठीक है, उसका नाम क्या आपका, तो आपको दिखाई दे जाएगा लक्ष्मीमल एलएम सिंघवी समिति का क्या किया गया, आपका गठन किया गया और कहा गया कि भैया आप भी जाओ और पता करके आओ। इनका गठन कब किया जाता, आपका एलएम सिंघवी कमेटी के बारे में बताना भूल गया था, तो याद रखिएगा 1986 में इनका गठन किया गया। ठीक है, और इनसे कहा गया था कि आप भी क्या करिए, जा करके पता करके आइए। इन्होंने भी क्या कहा था आपका, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, सबसे पहला तो काम आप क्या कर दो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दो। दूसरा काम क्या कर दो, तब आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया, उसके साथ साथ आप दल आधारित चुनाव कराना चाहिए। और वो नहीं होना चाहिए दल आधारित अर्थात पार्टी आधारित, दल आधारित चुनाव नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनकी प्रमुख रिकमेंडेशन क्या थी, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, दल आधारित आपका क्या नहीं किया जाना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आप देखते हैं कि संविधान में क्या क्या प्रयास किया गया। ठीक है, उसे कब देखेंगे, अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थोड़ा सा काम है, उसके बाद कल मिलेंगे, आगे की बातें करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, याद रखिएगा एमपी एग्जाम्स भाई एग्जामपुर चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।